हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को यहाँ पर हमें दे रखा है डी और वाई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डी वाई हमारा किस तरह से निकल कर आया। देखिए, डी से हम अगर जे पर जाएंगे, डी, जे, पी, वी और जी, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डी, जे, पी, वी। ठीक है। अब देखिए, डी से जे पर गए +6, जे से पी पर गए +6, पी से वी पर गए +6। अब वी से +6 करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? हमारा निकल कर आएगा बी। तो देखिए, यहाँ पर हमने बी लिख दिया। अब यहाँ पर लास्ट में दे रखा है वाई, तो y से x पर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? -6। s से m पर जाएंगे -6, m से g पर जाएंगे -6। अब g से हमें -6 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा a। तो देखिए, ये हमने a लिख दिया, तो हमारा आना चाहिए b a। तो देखिए, बी ए हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी राइट है। अब ये 7 to 9 किस तरह से आ रहा है ये भी देख लीजिए। 9 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में मल्टीप्लाई किया 3 का तो कितना आ गया? 27। तो देखिए 27 है। अगेन 27 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो निकल कर आएगा 81। तो देखिए, ये 81 आ गया। अब 81 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो निकल कर आएगा 243। तो देखिए, ये 243 है। और फिर इस 243 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो आपका निकल कर आएगा 729। तो ये आपका 729 निकल कर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप ये आप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें? तो फ्रेंड्स, पहले तो आप ये पूरे जो जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, आप इनको जो फिलिंदा ब्लैंक है उसके साथ उसको काउंट कर लीजिए। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल ये 18 है। और यहाँ पर ये कितने दे रखे हैं? 6। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 3 पार्ट्स में। ठीक है। तो देखिए, ये इसको यहाँ पर डिवाइड किया, इसको यहाँ पे डिवाइड किया, इसको यहाँ पर, एंड इसको यहाँ, एंड इसको यहाँ। ठीक है। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या निकल कर आएगा? सी से पहले क्या दे रखा है? सी से पहले अगर हम यहाँ पर ए लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर हम डी, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी डी एंड बी, ए सी डी एंड बी। अब यहाँ पर बी है तो बी के बाद क्या लिखेंगे? अगेन हम ए, फिर लिखेंगे अब हम यहाँ पर बी, बी के बाद लिखेंगे सी, और सी के बाद आ जाएगा हमारा डी। तो देखिए, हमारा ये निकल कर आएगा ए सी डी, ए सी ए। ठीक है, ए सी हो गया, फिर हो गया हमारा ए, फिर आ जाएगा हमारा बी, फिर आ जाएगा सी, एंड फिर आ जाएगा डी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बनकर आएगा। ये कॉम्बिनेशन हमारा ऑप्शन सी में है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुक्रम में गलत हमें संख्या पहचाननी है। 9, 19, 40, 83, 170 और 340 में हमें देखना है। तो देखिए, 9 से यहाँ पे 19 किस तरह से निकल कर आया। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 2 को, तो कितना हो गया? 18। 18 में 1 ऐड किया, कितना हो गया? 19। अब उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हम ये जो 19 है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें कितना ऐड करेंगे? 2। तो कितना निकल कर आएगा? 40। इस 40 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3, तो हमारा हो जाएगा 83। और फिर इस 83 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और ऐड करेंगे 4, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 170। उसी तरह से आप 170 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 5, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए 345, जबकि यहाँ दिया हुआ है 340, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा
340 वाला ऑप्शन, वो है यहाँ पर हमारा रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 21, 28, 33, 35, 37, 36। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 21 में अगर हम ऐड करते हैं कितना 7, तो कितना आएगा 28, और इस 28 में अगर हम ऐड करते हैं 5 तो कितना आएगा 33, इस 33 में ऐड करते हैं 3 तो कितना आएगा 36, और इस 36 में हम ऐड करते हैं 1 तो हमारा कितना आएगा 37। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 33 आना चाहिए था, 33 में ऐड करके 36, जबकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 35, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 35 वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने 7 ऐड किया, फिर हमने 5 ऐड किया, फिर 3 एंड फिर 1, तो 3 ऐड करने पर 36 आना चाहिए, जबकि ये हमारा 35 है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी 35 ये रॉन्ग है हमारा। नेक्स्ट है 5, 13, 29, 61, 120 एंड 250, 253। तो देखिए 5 में अगर हम प्लस करते हैं 8 को तो कितना हो जाएगा 13, और इस 13 में हम ऐड करते हैं 16 को तो कितना हो जाएगा 29, और इस 29 में अगर हम ऐड करते हैं, इससे हमें देखिए इसका टेबल हमें पढ़ना है। 8 आ गया, 16 आ गया, अब 32 आ गया, यानी कि इनका डबल करना है हमें। ठीक है, अब 32 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 61, और फिर इस 61 में ऐड करेंगे 64 को। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 125, और इस 125 में अगर हम ऐड करते हैं 128 को तो हमारा निकल कर आएगा 253। तो देखिए कहाँ पे गड़बड़ हुई, यहाँ पर हमारा 125 आया था 61 में 64 ऐड करने पर, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है 120, इसलिए यहाँ पे जो रॉन्ग है सीरीज में वो है यहाँ पे 120, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 0, 7, 28, 63, 124 एंड 215। तो देखिए 0 से 7 कैसे आया है, 0 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 7 आ गया, और इस 7 में अगर हम ऐड करेंगे 21 को तो 28 आ गया, और इस 28 में अगर हम ऐड करते हैं 35 को तो हमारा कितना निकल कर आएगा 63, और इस 63 में अगर हम ऐड करते हैं 61 को तो हमारा निकल कर आएगा 124, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है अब 124 आ गया, तो 215 जो है वो हमारा यहाँ पर सीरीज में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमें 7 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, फिर 5 का। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर देखना है, तभी हमारा पूरा सही निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये था, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। इस तरह से हमारा 124 निकल कर आना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पे 125 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2, 4, 3 एंड 5। अब ये किस तरह से निकल कर आएंगे, तो देखिए यहाँ पर 2, 4 एंड 3, 5 दे रखा है। टू में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 6, या फिर आप ऐसा करिए 2 में मल्टीप्लाई करिए 3 का, 3 में मल्टीप्लाई 4 एंड 4, मतलब आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 120। अब इस 120 को अगेन 120 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका कितना निकल कर आएगा 14,400। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करना है, इसलिए निकल कर आ जाएगा आपका 14,400, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि किसी कूट भाषा में पियर को GFDN लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में REAP को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर REAP, तो ये वाले जो वर्ड हैं वो यही गिवन है। REAP जो यहाँ पे दे रखा है वही देखिए यहाँ पर है, तो आप ये देख लीजिए R में यहाँ पर यूज किया गया है, R यहाँ है, तो R में यहाँ पे क्या डिनोट किया गया है N, तो आपने N लिख दिया। E से यहाँ पर F डिनोट किया गया है, आपने F लिख दिया। A से यहाँ डिनोट किया गया है D, आपने D लिख दिया। P से
जी है। तो देखिए NFDG होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है वो आपका बी राइट आंसर है, NFDG। ठीक है। नेक्स्ट है 54 प्लस 43 2 होता है, 61 प्लस 15 10 होता है, तो 62 प्लस 72 किस तरह से होगा? तो पहले तो ये देख लीजिए 54 प्लस 43 2 किस तरह से होता है। 54 5 में से ऐसा करिए 4 माइनस कीजिए 1 आया, इस 4 में से 3 माइनस कीजिए 1 आया, 1 एंड 1 कितना हो गया 2। 6 में से 0 माइनस कीजिए कितना आया 6, इस 5 में से 1 माइनस कीजिए कितना आ गया 4, ये कितना हो गया 10। अब देखिए उसी तरह से ये 6 है, 6 में से 2 माइनस कीजिए 4 हो गया, ये 7 है, 7 में से 2 माइनस कीजिए 5 हो गया, तो ये 9 आना चाहिए। देखिए 9 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है यदि L दर्शाता है यहाँ पर मल्टीपल को, M दर्शाता है डिवाइड को, P दर्शाता है एडिशन को और Q दर्शाता है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को, तो यहाँ पर आपको इसका डिफाइन करना है। तो देखिए एक बार लिख लीजिए 19P, P मतलब प्लस, उसके बाद 24, M का मतलब यहाँ पे डिवाइड से है, फिर आ गया 8, 8 के बाद Q है, Q का मतलब यहाँ पर है माइनस से, आ गया 6, उसके बाद अगेन M है यानी कि डिवाइड, अब मैं नीचे लिख देती हूँ डिवाइड, M के बाद 2, उसके बाद यहाँ पे L है, L मतलब मल्टीप्लाई, फिर आगे 3, इस तरह से है ये सारी चीजें। तो देखिए 6 यहाँ पर हमारा 19 है, 24, 8, 6, फिर आ गया 2 और फिर आ गया 3। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, हमारा कितना निकल कर आएगा 3, 19 प्लस 3, उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 से 6 को डिवाइड कीजिए कितना निकल कर आया 3, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 9, 9 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पर हमारा बचेगा 6, और 6 अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, तो हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल कर आना चाहिए 13 आंसर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 13 नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको आंसर 13 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो एक चीज हो सकती है, या तो आप इसको चेंज कर दीजिए, लेकिन चेंज हम नहीं कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 13। ठीक है, राइट आंसर होगा 13। नेक्स्ट आते हैं, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे हमें स्पेलिंग दे रखी है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट में से यहाँ पर हम कौन सा अक्षर नहीं बना सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे पीरियड बना सकते हैं, प्रॉपर और रेपर्ड, जबकि यहाँ पे अप्रूव नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे वी गिवन है और वी हमारा एप्रोप्रिएट में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, फ्लैटर को इस कोड में लिखा गया है तो मदर को इस कोड में, तो मेमोथ को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पे एम है, एम को यहाँ पे किस कोड से लिखा गया है 4, एक को क्या डिफाइन किया गया है 3 से, अगेन 4 4। ठीक है, तो देख लीजिए ओ से क्या बताया गया है, यहाँ पर ओ है 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, एच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच यहाँ पे बता रहा है 1, तो आपका आना चाहिए 4 3 4 4 6 8 1। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो राइट आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है 16 माइनस 2 यानी कि 2, 9 माइनस 3 यानी कि 0, 18 1 माइनस 1 यानी कि 8, 64 अब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर दे रखा है हमारा 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 ये किस तरह से निकल कर आया 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना होते हैं हमारे 4, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आता है 16, यानी कि आप समझ गए होंगे इसका स्क्वायर, इसका हमें
देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, फिर उसको भी आपको हाफ करना है। ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ठीक है। अब 3 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया, 0, इसलिए देखिए 0 निकल कर आ गया। ये यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है आपको 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 9 में 1 माइनस किया तो ये कितना हो गया आपका, 8। ये 64 है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 स्क्वायर होता है हमारा 8 का। 8 में आप 4 माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, 4। इसलिए देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं आपको फिर समझा देती हूँ। ये देखिए किसका स्क्वायर है, 4 का। 4 में ये वाला 2 माइनस आपको करना है, ठीक है। एक बार ये 4 का स्क्वायर है, इसमें 2 माइनस करना है तो 2 आ गया। ये 9 है, 3 का स्क्वायर है, इसमें 3 माइनस करना है, 0 आ गया। ये 9 का स्क्वायर है, 9 में 1 माइनस करना है, 8 आ गया। ये 8 का स्क्वायर है, 8 में 4 माइनस करना है तो 4 आ गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में आप विकल्पों में से सही लुप्त संख्या बतानी है। तो देखें यहाँ पे लुप्त संख्या कौन सी है, ये यहाँ पे लुप्त संख्या ये है। अब देखना है यहाँ पे ये कैसे निकल कर आया। तो देखिए यहाँ पर कैसे आएगा ये क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर आप देखिए 3 और 5, यहाँ पर 3 5 दे रखा है। 3 5 ये कैसे निकल कर आया, ठीक है। 3 5 यानी कि 15, ठीक है। तो देखिए 15 आ गया, यानी कि इन आपस में इनका स्क्वायर नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई करना है। आपस में मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट का आंसर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 और 5 में मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया। 8 से 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 24 आ गया। 7 से 2 का मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया। तो अब यहाँ पे 3 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। 8 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32, 9 से 1 का मल्टीप्लाई 9, 9 से 2 का मल्टीप्लाई 18, 7 से 4 का मल्टीप्लाई 28। यानी कि आपको एक जो आपको ये जगह दे रखी है यहाँ पे, एक उसका मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर होगा वो आपके नेक्स्ट सर्किल में आएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इस तरह से आपको करना है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। हम यहाँ पे कॉलम वाइज देखते हैं, 10, 12, 4, 10 एंड 18। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 10, 12, 4 एंड 10 इन को लेना है, नीचे की रो को हमें छोड़ना है, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा 36, और इस 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 18। उसी तरह से ये ले लीजिए 11, 12, 12 एंड 5, इनको काउंट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 40, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 20। उसी तरह से 15, 8, 10 एंड 13 इन को ऐड करेंगे हम तो ये निकल कर आएगा हमारा 46, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 23। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी 23 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें दिशा के क्वेश्चन दे रखा है। वायुसेना के 4 विमान है ABCD एक प्रदर्शन के लिए उड़ान भर रहे हैं, पूर्व की ओर चले। अब ये सारे जो हैं पूर्व की ओर उड़ान भर रहे हैं, तो हमने इनको पूर्व की ओर उड़ान भरी। इन्होंने 50 मीटर उड़ने के बाद विमान ए, यानी कि ये 50 मीटर उड़े हैं, चारों ने यहाँ से उड़ान भरी है। 50 मीटर के बाद ए तथा दाईं ओर उड़े। ए जो है वो कहाँ उड़ा, ए दाईं ओर उड़ा, ए और डी। तो ए और डी को दाईं ओर इधर कर दिया, ये हमारा ए और डी आ गया। उसके बाद विमान बी और सी बाईं ओर उड़े, विमान बी और सी बाईं ओर उड़े। 50 के बाद विमान, अब यानी कि ये दोनों ने कितनी कितनी दूरी ली है, 50 इसकी दूरी थी और 50 ही इनकी दूरी थी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं विमान बी और सी अपने बाईं ओर उड़े, बी और डी अपने बाईं ओर उड़े, यानी कि दोनों ने अपनी बाईं ओर ली। इनकी बाईं ओर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, और इनकी बाईं ओर हो जाएगी ये। अब बाईं ओर दोनों ने उड़ान भरी, ए और डी अपने बाईं ओर उड़े। विमान ABCD क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बी और सी की दिशा ये कौन सी है, ये है पश्चिम दिशा, और ए और डी की दिशा कौन सी है, ये है पूर्व की दिशा। तो यहाँ पर आएगा पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व। तो देखिए
ए बी सी डी है। ए की क्या हो गई, ए की हो गई यहाँ पर पूर्व दिशा। फिर तो देखिए पहले पूर्व आना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। फिर बी की कौन सी दिशा हो गई, बी की हो गई यहाँ पे पश्चिम दिशा। उसके बाद सी की कौन सी दिशा है, सी की भी पश्चिम दिशा है। और फिर डी की भी पूर्व दिशा है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश ए से प्रारंभ करता है। अब सतीश जो है, ए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, सतीश ने ए से प्रारंभ करी और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। ये पूर्व की ओर चला 2 किलोमीटर, बी तक पहुंचता है, यानी कि ये पॉइंट बी है। उसके बाद वह दक्षिण की ओर घूमता है। अब उसे वो दक्षिण की ओर घूमा, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, और 1 किलोमीटर चला, यानी कि ये कौन सा है, 1 किलोमीटर, और सी पर पहुंचा। इस बिंदु का नाम रख दिया सी, ये बिंदु था ए। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है। अब सी के बाद वह पूर्व की ओर घूमा और कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। इसको हमने 2 किलोमीटर रख दिया और इसका नाम रख दिया डी। ये हो गया। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर घूमता है। अब वो उत्तर की ओर घूमा और ई तक 4 किलोमीटर चला, यानी कि अब ई तक गया वो, और ये कितना था, 4 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये उसकी दूरी हो गई, तो यहाँ पर कैसे दूरी निकालेंगे, आपको ए और ई की दूरी आपको फॉर्मूला पता होगा, अंडर रूट के अंदर ए एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ये आएगी इसकी दूरी। तो देखिए ए एफ हमारा कितना है यहाँ पर, ए एफ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना था, 4। उसके बाद हम ई और एफ की बात करें तो ये हमारे पास दे रखी है 3, तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये है हमारा अंडर रूट में। तो ये कितना निकल कर आएगा, 4 का कितना होता है स्क्वायर, 16, और 3 का कितना होता है 9, और ये अंडर रूट में है हमारा। तो ये कितना हो गया, 25 अंडर रूट में, और 25 अंडर रूट, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे 5 दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 किलोमीटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये भी आपको। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कथन दे रखे हैं, 2 कथन, उनके आगे 2 निष्कर्ष हैं, ए और फर्स्ट और सेकंड। अब हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों पर विभिन्न प्रतीत होते हैं। तो दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई हो तो निश्चित रूप से निकलता है। तो हमें यहाँ पे कथन निष्कर्ष निकालने हैं और फिर देखना है कौन सा सत्य है और असत्य है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, मंदिर पूजा का स्थल है, चर्च भी पूजा का स्थल है। उसके बाद देखें यहाँ पर, पूजा के लिए हिंदू और ईसाई के लिए एक ही स्थान का प्रयोग करते हैं, सभी चर्च मंदिर हैं। तो यहाँ देखिए मंदिर और चर्च पूजा स्थल है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंदू और ईसाई एक ही जगह पूजा करेंगे। चर्च मंदिर से अलग है, अतः हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट हमारा सही निकल रहा है, ना ही सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है इस पूजा स्थान की, और यहाँ पर इन्होंने नीचे बोल दिया कि एक ही स्थान है, तो ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता और विकसित होता है। अब इसका निष्कर्ष है, निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता, मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उद्दीपन और क्रिया द्वारा बढ़ता है ये बात की गई है, लेकिन यहाँ पर ये निष्क्रिय मानव ये विकास नहीं कर सकता, इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई नहीं गई हैं। उसी तरह से ये बात की जा रही है नीचे की प्रतिक्रिया नहीं करते, ये भी कोई बात नहीं की जा रही, प्रतिक्रिया तो करेंगे। तो देखिए मानव जीवन में वृद्धि विकास निरंतर चलने वाली क्रिया, अगर वो शरीर जो क्षण है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ना ही हमारा निष्कर्ष फर्स्ट सही है ना ही सेकंड, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें एक स्पेलिंग दे रखी है, उसके पहले 4 अक्षर उल्टे क्रम में लिखिए। अब पहले जो 4 अक्षर हैं वो हमें उल्टे क्रम में लिखने हैं। तो देखिए पहले 4 अक्षर क्या हो गए, पी से पहले वाले, तो पी पी आई एच, और अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखने हैं। अगले जो 5 अक्षर हैं वो हमें बिना क्रम के लिखने हैं। तो देखिए
PPIH हो गया, उसके बाद लिखना है हमें NOWAD। अंततः शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में लिखिए। अब ये लिखना है MSAI। ठीक है, अब इसमें हमें मध्यवर्ती बताना है। तो देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, 13 है। तो हम यहाँ से 6 निकाल देते हैं। तो बीच का जो वर्ड निकल कर आएगा हमारा, वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर W। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा BW। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में PQR का क्रम कितनी बार ऐसा है कि Q अक्षर P और R के बीच में आ रहा है। यानी कि जो Q अक्षर है वो P और R के बीच में, हमें PQR देखना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार निकल रहा है, एक ये हो गया, उसके बाद एक यहाँ निकल कर आ रहा है, उसके बाद एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये 4 टाइम हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 50 से 99 तक के सभी आंकड़ों को लिखता है, मगर ऐसा करते हुए वह 2 तथा 7 को छोड़ता जाता है। उसे गिनती में कितने आंकड़े लिखने होंगे। तो अगर आप, इसकी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत सिंपल है, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 50 से लेके आपको 99 तक के सारे अक्षर लिखने हैं, लेकिन 2 वाले अक्षर को आपको छोड़ना है जिसमें 2 और 7 आए। तो ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा 32। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हमें दे रखा है, देखिए आकृति दे रखी है, आपसी संबंध हमें प्रतिनिधित्व करना है वकीलों, शिक्षकों तथा शिक्षितों का। अब देखिए सभी वकील शिक्षक होते, सभी वकील तथा शिक्षक जो है वो शिक्षित तो होंगे ही, तथा कुछ शिक्षक वकील भी हो सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए ये भी यहाँ पे गलत है, ये भी यहाँ पे गलत है और ये भी गलत है। इसका जो राइट कॉम्बिनेशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग यही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारे एक के अंदर एक है। ऐसा हम यहाँ पे कोई भी चीज नहीं कही गई है कि ये तीनों पर्सन एक ही हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, शिक्षितों जो होते हैं वो शिक्षक भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं। तो ये हमें शिक्षितों तो बाहर रखना होगा और वकील और शिक्षक को अंदर रखना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह का कोई भी हमें यहाँ पे आकृति नहीं दे रखी है। तो हम ये मानेंगे कि जो शिक्षक हैं वो कुछ वकील भी हो सकते हैं, वकील जो है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, हो सकता है वो कहीं अपनी कोचिंग भी देते हों। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, इसलिए हम इन दोनों को मिला देंगे। तो ऑप्शन सी राइट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।